Hello students, this is the new topic concept of species. कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ था और कैसे हम इसको स्पीसीज को नेमिंग करते हैं. फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर इंडिविजुअल्स हैविंग some similar basic characters distinct from other groups of individuals interbreeding under natural conditions to produce fertile offspring and sharing a common gene pool. स्पीसीज क्या होती है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सिमिलर बेसिक कैरेक्टर्स हैं और इंटरब्रीड करते हैं वो एक नेचुरल कंडीशंस के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशन के नहीं अंदर में, नेचुरल कंडीशंस के अंदर, और जिसके बाद ऑफस्प्रिंग भी कैसे होते हैं उनके फर्टाइल और एक कॉमन जीन पूल. जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है ग्रुप ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन. टोटल कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर 20 ऑर्गेनिजम्स हैं तो उन 20 ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना जीनोम है उसका टोटल क्या कहलाता है? जीन पूल. फर्स्ट वर्ड्स ऑफ स्पीसीज गिवन बाय द जॉन रे. जो स्पीसीज होती हैं दैट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट्स. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट्स का मतलब ये होता है कि अगर एक तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट है एक स्पीसीज की, दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स दूसरे तरीके के हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन जो स्पीसीज है वो सिर्फ सेकेंड के साथ इंटरब्रीड करेगी, फर्स्ट के सिर्फ फर्स्ट के साथ इंटरब्रीड करेंगे. तो ये है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट्स कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. अगर कर भी लेते हैं कि बाई चांस तो जिनके जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल कभी भी नहीं हो सकते. अगर होते हैं तो वो क्या है? एक सेपरेट स्पीसीज नहीं है. इन स्पीसीज द मेंबर्स कैन एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देमसेल्व्स बट नो विद अदर. सो ए स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज का मतलब क्या है कि वो चीज़ें बंद हैं, जेनेटिकली क्लोज, कि जीन पूल शेयरिंग नहीं हो रहा है उनका. और कब नहीं होता है? जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं. अगर वो इंटरब्रीड करती है एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ तो यहाँ के जीन्स इन जीन्स के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और जो न्यू पॉपुलेशन या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वो जीन्स क्या है? मिक्स होकर आते हैं. तो वो उसके लिए हम उस ओपन सिस्टम बोलते हैं. वो जेनेटिकली क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता. तो जेनेटिकली क्लोज्ड होती हैं जो स्पीसीज होती हैं. व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो न्यूली फाउंडेड ऑर्गेनिजम्स है वो किस ग्रुप का है, किसके साथ वो मैच होता है, कहाँ उसको किस सिस्टमेटिक पोजीशंस के अंदर कहाँ हम उसको रखेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर कि क्या उसका फाइलम है, क्या किंगडम होगा उसका, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है. ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम सिस्टमेटिक पोजीशंस या फिर हायरार्की जो सिस्टम बोलते हैं वो होते हैं. फर्स्ट टैक्सोनॉमी की यूनिट्स या फिर टर्म दी थी डी कैंडोले. ये एक हायरार्की सिस्टम होता है कि सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम आएगा. जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले क्या है? वर्ल्ड है. वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देश हैं, देशों के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जिलों के अंदर बहुत सारी तहसील हैं, तहसील के अंदर बहुत सारे गांव हैं, गांव में बहुत सारे घर हैं. तो वो सारे क्या है कि हायरार्की सिस्टम के अंदर है कि अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स की या फिर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या क्या हो सकती है तो लिविंग बीइंग के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या उसके अंदर शो कर सकते हैं कि उसका फर्स्ट वन कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, उसका फाइलम क्या होगा, वो किस क्लास से बिलोंग करता है अपने फाइलम में, उस क्लास के अंदर को कितने ऑर्डर है, वो किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, किस फैमिली का मेंबर है, क्या उसका जीनस है और क्या उसकी स्पीसीज है. स्पीसीज इज द लोवेस्ट एंड द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. स्पीसीज में अगर हम बात करते हैं जैसे सरनेम की होती है, नेम एंड द सरनेम, जीनस इज द नेम एंड स्पीसीज इज द सरनेम. तो स्पीसीज सरनेम क्या होता है? लोवेस्ट एंड द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं? एलोपैट्रिक स्पीसीज हो सकती हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज, मोनोटिपिक, पॉलीटिपिक,
माइक्रो स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज। ये मेनली बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्पीसीज हैं, इनके हम यहाँ पर स्टडी देखेंगे कि क्या क्या होता है। ये इससे ज़्यादा और भी होती हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज के अंदर, तो मेनली हम इसके अंदर सिर्फ ये 5 या 6 हैं जो ये पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्या होती हैं? स्पीसीज हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्पीसीज यहाँ रहती है, बीच में कोई बैरियर है, दूसरी स्पीसीज यहाँ रहती है। ये फर्स्ट वन स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है। ये दोनों क्या है? एलोपैट्रिक स्पीसीज हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है? एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ये क्या है? सेपरेट आउट हो चुकी हैं, अलग रहती हैं। इस वजह से स्पीसीज के अंदर क्या है? ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है। सब पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बाय सर्टेन ज्योग्राफिकल बैरियर। जो पॉपुलेशंस हैं वो क्या है? ज्योग्राफिकल बैरियर से क्या है? डिफरेंट है, अलग हैं और सेपरेट है। और सेपरेट होने की वजह से धीरे धीरे क्या है? वो एक न्यू स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनाइज या फिर अडप्ट हो जाती है। इट अकर्स इन द डिफरेंट पॉपुलेशंस। डार्विन फिंचेज ऑन गैलापागोस आइलैंड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक के अंदर क्या होता है कि एक पॉपुलेशन यहाँ रहती है, दूसरी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, इसके बीच में क्या? एक ज्योग्राफिकल बैरियर है। एलो मीन्स अनदर, पैट्रिक मीन्स प्लेस, अलग अलग प्लेस पर रहती हैं और अलग अलग स्पीसीज के अंदर वो ऑर्गेनाइज है। ए पॉपुलेशन फॉर्म ए न्यू स्पीसीज आफ्टर बीइंग जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंटल पॉपुलेशन। की पहले ये एक ही पॉपुलेशन थी, बीच में बैरियर आ गया या फिर ये यहाँ से मूव कर गए हैं, माइग्रेशन हो चुका है इनका, और इसके बाद ये धीरे ये वहाँ से फिर ये इनका यहाँ तक मोमेंट नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, और उसकी वजह से ये अलग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ये अलग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, और दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर क्या है? ये अडप्ट हो जाती हैं और न्यूली स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। दूसरी स्पीसीज होती है एक सिम्पैट्रिक स्पीसीज, जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या होती है। तो उसमें हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस फॉर्म ए न्यू स्पीसीज विदाउट जियोग्राफिकल सेपरेशन। कि एक ही जगह पर रहते हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स, एक ही स्पीसीज के, सॉरी एक ही पॉपुलेशन के, और उसके अंदर कुछ हैं जो अपने आप को अलग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या चाहे वो जेनेटिकली चेंज है, चाहे वो बिहेवियरल चेंज है, चेंज किसी भी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक न्यू स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अडप्ट हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। दिस इज द सिम्पैट्रिक स्पीसीज। फॉर्मेशन जो होती है दैट इज स्पेशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दैट इज स्पेशिएशन। दिस वन इज द एलोपैट्रिक एंड दिस वन इज द सिम्पैट्रिक। एक ही प्लेस के ऊपर है और अपने आप को ऐसे ही क्या कर रहे हैं? अडप्ट करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। अगर बैरियर नहीं है तो हम उसको सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन या फिर स्पीसीज बोलते हैं। जो स्पीसीज के अंदर हमने क्या कहा है सिम्पैट्रिक के अंदर, कि सेम और द ओवरलैप एरिया ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सब पॉपुलेशन ऑकर इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया बट इन द डिफरेंट इकोलॉजिकल नीच। एक ही एरिया के अंदर रहती हैं लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल नीच है। नीच क्या होता है? जो प्लेस ऑफ लिविंग है, कि उनका फंक्शन क्या है, वो क्या होता है, उनका अलग है एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। दीज आर इकोलॉजिकल एंड द इथोलॉजिकल आइसोलेटेड। इथिक्स उनके इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि आप जेनेटिकली पूल को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इकोलॉजिकली उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, उनका जीनोम डिफरेंट हो सकता है, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, उनका फंक्शन अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल है पिग फ्रॉग एंड द गोपर फ्रॉग ऑकर इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। तो ये क्या होते हैं? सिम्पैट्रिक, एक ही जगह पर रहते हैं और अलग अलग स्पीसीज के अंदर रहते हैं। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन या फिर सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। स्पेशिएशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं इनके अंदर। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के अंदर सबसे मेन बात होती है कि फिजिकली आइसोलेशन, और क्या होगा उसके अंदर ज्योग्राफिकल बैरियर होगा। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन के अंदर जो न्यूली होगी वो सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज होगी वाइल लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक ही जगह पर रहेंगे। टेक्स प्लेस थ्रू द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इसके अंदर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगा। मेजर डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म इन द नेचुरल सिलेक्शन, ये सब नेचर उसको सेलेक्ट करता है तभी वो क्या है न्यूली स्पीसीज के अंदर अडप्ट करते हैं। मेजर डिफरेंशिएशन ऑकर इन द पॉलीप्लॉइडी, कि जीनोम क्या है उसका चेंज हो गया है कि 2n से 4n 3n, दिस इज द पॉलीप्लॉइडी, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ द एमरजेंस ऑफ ए न्यू स्पीसीज इज स्लो,
कि जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज वहां पर फॉर्मेशन होती है तब उसके अंदर क्या है, चेंज बहुत स्लो होता है, तब जाकर वो क्या है, एक न्यू स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनाइज होती है। स्पीड ऑफ एमरजेंस ऑफ द न्यू स्पीसीज इज फास्ट with the autopolyploidy or the allopolyploidy. These are the new terms, autopolyploidy and the allopolyploidy. Autopolyploidy के अंदर क्या होता है कि जो जीनोम होता है एक ऑर्गेनिज्म का, जो जीनोम होता है, अगर हम कंसिडर करते हैं अगर n है तो उसी की स्पीसीज का उसके अंदर जीनोम चेंज हो जाए, दैट इज 2n. दिस इज द autopolyploidy. allopolyploidy के अंदर क्या होता है कि हम जैसे वीट का बोला था, वीट का अगर हम देखते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर तो उसमें allopolyploidy होता है कि एक तरफ क्या होती है, वीट होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, राई होती है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम में हम फॉर्मेशन करवाते हैं उसमें एजिलोप्स होता है। तो वो अगर डिफरेंट है दैट इज एलोपोलिप्लॉइडी। कॉमन इन नेचर, ज्योग्राफिकल बैरियर होते हैं तो वहां पर क्या अलग अलग स्पीसीज ऑर्गेनाइज हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, दैट इज कॉमन इन नेचर। और कॉमन इन प्लांट्स, प्लांट स्पीसीज के अंदर ऐसा होता है कि एक के पास क्या होता है, एक ही रीजन के अंदर रहते हैं और वो उसके अंदर अलग अलग में डेवलप कर जाते हैं। Some examples include the Darwin finches and squirrel in the Grand Canyon. ये एग्जाम्पल्स हैं जो इसके देखे गए हैं डार्विन फिंचेस के। जो कॉमनली एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का दैट इज एलोपैट्रिक स्पेशिएशन या फिर एलोपैट्रिक स्पीशीज। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड द कल्टिवेटेड व्हीट, जो हम व्हीट का एग्जाम्पल लेते दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एलोपोलिप्लॉइडी, जिसमें एक तरफ व्हीट है दूसरी तरफ राई है और उन दोनों के, गेहूं और राई की आपस में क्या होती है, एलोपोलिप्लॉइडी की उसे एक हाइब्रिडाइजेशन है, जो आज के टाइम पर हम ट्रिटिकम एस्टिवम खाते हैं दैट इज 6n, कि उसके अंदर जो जीनोम के सेट हैं दैट इज 6n हेक्सापोलिप्लॉइडी होती है। नेक्स्ट वन इज द मोनोटिपिक स्पीसीज। मोनोटिपिक स्पीसीज के अंदर क्या होती है कि उसके अंदर सब स्पीसीज नहीं होंगी, वेराइटीज नहीं होंगी। जैसे हम डॉग्स देखते हैं ना, अलग अलग वेराइटी के डॉग्स होते हैं, एक तो डॉग्स हैं दैट इज स्पीसीज और उसके अंदर अलग अलग वेराइटी जो होती हैं, जर्मन शेफर्ड है, ये दूसरा है ये ब्लैक कलर का होता है, तो वो क्या होते हैं, छोटा पिगी डॉग होता है, तो वो सारे क्या होते हैं उसमें मोनोटिपिक के अंदर नहीं आते, दैट इज पॉलीटिपिक। जिसके अंदर सब स्पीसीज अगर नहीं है दैट इज मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है, ओनली वन, तो उनके अंदर क्या है, सब स्पीसीज नहीं होंगे, दैट इज मोनोटिपिक स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज द पॉलीटिपिक स्पीसीज। Species with the two or the more subspecies or the varieties, they are called as the polytypic species. जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या है, सब स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक स्पीसीज। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पीसीज, माइक्रो मीन्स क्या होता है, बहुत छोटा, लो, माइन्यूट, ए ट्रू ब्रीडिंग जेनेटिक यूनिट बिलो द रैंक ऑफ स्पीसीज। जो हमने हायरार्की पढ़ी थी उस हायरार्की के अंदर सबसे लास्ट में क्या आता है, स्पीसीज, दिस वन इज द स्पीसीज। इससे भी बिलो रैंक अगर हम बात करते हैं दैट इज माइक्रो, कि अगर इसमें भी सब स्पीसीज की बात करके भी हम अगर नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो उसमें क्या आती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पीसीज। और माइक्रो स्पीसीज को एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है दैट इज जॉर्डन स्पीसीज। एक जॉर्डन रूल आया था जो इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, वो डिफरेंट है, जॉर्डन रूल है वो, यहाँ पर क्या है, जॉर्डन स्पीसीज है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द जॉर्डन रूल। नेक्स्ट वन इज द कीस्टोन स्पीसीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और द स्पीसीज टाइप्स, की कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। When a single species act as an ecological dominant species in a biotic community and determine the biotic structure of it by predation or by any other control mechanism. क्या कहा है इसने कि एक सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट है जो इकोलॉजी में डोमिनेंसी की तरह एक्ट करती है और बायोटिक कम्युनिटी और बायोटिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, उसको कंट्रोल करती है, चाहे वो प्रेडेशन से करे चाहे वो किसी और तरीके से करे। कहने का मतलब क्या है कि वो इस स्पीसीज की, उस इकोलॉजी की, उस इकोसिस्टम की को कंट्रोल करने की एक की है वो स्पीसीज, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या, अफ्रीकन एलिफेंट्स एक्ट एज ए कीस्टोन स्पीसीज इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका एंड द सी अटर इन द सी। स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में कि कैसे होते हैं। ये देखिए कीस्टोन स्पीसीज में क्या कहा है कि स्पीसीज हुज रिमूवल कॉज एन इकोसिस्टम टू कोलैप्स। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये एक क्या है, इस तरीके की एक इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जो ये स्टोन है, एक इमारत है, इसके अंदर ये स्टोन अगर हमने यहाँ से निकाल दिया तो ये सारा का सारा जो मेन है
ये क्या है, गिर जाएगा। तो ये क्या है, इसकी एक कीस्टोन, कि एक पत्थर, नींव का पत्थर या मील का पत्थर जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट है कि अगर वो स्पीसीज उस इकोसिस्टम में नहीं होगी तो वो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसको क्या है, कीस्टोन स्पीसीज बोला जाता है। ये होते हैं सी स्टार। द ओरिजिनल कीस्टोन स्पीसीज फीड प्रेफरेंशियली ऑन द मसल्स ऑन द नॉर्थ पैसिफिक शोर्स एंड डूइंग शो। इसके अंदर देखिए ये क्या है, यहां पर ये क्या है, कुछ जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो प्रेजेंट। इनको खाती है सी स्टार, सी स्टार को खाता है सी अटर। सी अटर अगर नहीं होगा तो सी जो अर्चिन है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। सी अर्चिन बढ़ जाएगा तो ये क्या है, कम हो जाएंगे, और ये कम होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी उस सी की क्या है, कम होगी। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि दीज आर द बैलेंसिंग और स्पीसीज ऑफ दैट इकोसिस्टम, कि अगर सी अटर नहीं रहेगा तो ये सिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है, बैलेंस ही नहीं होगी। तो इसमें ये इस तरीके से शो करता है, तो इसलिए हम इसको क्या है, कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अबंडेंस इससे ज्यादा या फिर कम हो सकती है, अबंडेंस जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो, और होती भी डिसप्रोपोर्शनेट है। लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है कि सी अटर का नंबर बहुत ज्यादा रहेगा, नंबर ज्यादा होना जरूरी नहीं है या फिर साइज बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होंगी तो सी अर्चिन है, जो इस केस में सी अर्चिन बढ़ जाएंगे, और सी अर्चिन बढ़ जाएंगे तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सब क्या है, नंबर डिक्रीज कर जाएगा, जिससे वो पूरा जो बैलेंसिंग इकोसिस्टम था दैट विल बी कोलैप्स। ये देखो इसके अंदर यहां क्या कहा है कि यहां पर ये शार्क कीस्टोन में प्रेजेंट है, शार्क प्रेजेंट है, तो जो जिसके ऊपर ये फीड करते हैं बाइवाल्व्स और आर्थ्रोपोड्स, ये क्या है, कम है। ये अब जिसके ऊपर फीड करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स भी स्टेबल हैं, इनको ये खाएंगे और इसको ये खाएगी, तो इनका भी नंबर बैलेंस में रहेगा, इनका भी नंबर बैलेंस में रहेगा। अब दूसरा इकोसिस्टम ऐसा है जिसके अंदर ये नहीं है, शार्क नहीं है। शार्क किस तरीके से काम कर रही थी, कीस्टोन की जैसे काम कर रही थी, कि शार्क नहीं है तो बाइवाल्व्स बढ़ गए हैं, और बाइवाल्व्स बढ़ गए हैं तो नीचे के जो आर्थ्रोपोड्स जिसके ऊपर वो फीड कर रहे थे वो भी प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो गए, खत्म हो गए, कोलैप्स हो गए, बिल्कुल नील हो गए, या फिर बहुत कम नंबर में हो गए, जिससे प्रोडक्टिविटी या फिर जो इकोसिस्टम की बैलेंसिंग है दैट विल अफेक्टेड। तो ये क्या है, इसका रोल है कि कीस्टोन किस तरीके से काम करता है, ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो इसका मेन है। अब टाइप्स ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये हमने टाइप्स ऑफ स्पीसीज पढ़ी थी कि कितने टाइप की होती है। एक आता है स्पीसीज के कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, कि स्पीसीज होता है क्या, ये कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया। फर्स्ट वन इज द टाइपोलॉजिकल, सेकंड नॉमिनलिस्टिक, थर्ड वन इज द जेनेटिक स्पीसीज, फोर्थ वन इज द बायोलॉजिकल जेनेटिक कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये सभी क्या है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। इनमें हम देखते हैं कि क्या क्या किसने कैसे इस स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया गया। फर्स्ट वन इज द टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज मैच एज द टाइप्स ऑफ क्लोजली पॉसिबल, कि मैच करके देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जिसके जैसे दिखाई देते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम एक स्पीसीज का नाम दे देंगे। ये क्लासिकल है, ओल्ड सिस्टमैटिक है। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर किसी ने बिलीव नहीं कहा, और इन्होंने कहा है कि स्पीसीज ऑलवेज क्या होती है, स्टैटिक होती है और इम्यूटेबल है, स्पीसीज चेंज नहीं होंगी। इसका कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक जैसी दिखाई देती है, वही स्पीसीज है। जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होते हैं वो एक पॉपुलेशन जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या बिहेवियरल स्ट्रक्चर जैसा एक जैसा है, तो हम उनको इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक स्पीसीज का नाम दे देंगे, और वो कभी चेंज नहीं होंगे, ना उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज, की स्पीसीज फिक्स हो चुकी हैं, अब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर जब हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा हम बोलते ही नहीं है कि स्पीसीज कभी चेंज नहीं होंगे, और चेंज होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पीसीज होती ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा, स्पीसीज हैज नो एग्जिस्टेंस, ओनली इंडिविजुअल्स डू। ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है स्पीसीज, इन्होंने ऐसे कहा।
कि इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड स्टेट्स दैट स्पीसीज हैज नो एग्जिस्टेंस एंड ओनली इंडिविजुअल डू सो, कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पीसीज का कोई नाम ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही क्या है, नील कॉन्सेप्ट था, इसके अकॉर्डिंग ये मान्य नहीं था। जेनेटिक कॉन्सेप्ट के, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया गया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय द लॉस्टे। लॉस्टे ने इसने इसको डिफाइन किया था, प्रपोज किया था, रखा था। क्या कहा था उन्होंने, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर जेनेटिकली सिमिलर सो दे इज फ्री फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जेनेटिक में क्या कहा इन्होंने कि जो जीन है वो जीन क्या है, शेयरिंग चल रही है, जीन की शेयरिंग की वजह से फ्लो ऑफ जीन्स क्या है, होता है। मीन्स क्या, वो इंटरब्रीड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक ऑर्गेनिजम्स की एक स्पीसीज यहाँ है, उसी स्पीसीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ है, स्पीसीज भी यही एक ही है। और इस स्पीसीज में अगर हम स्पीसीज दूसरे की बात करते हैं, अगर हम स्पीसीज 2 मान लेते हैं इनको, ये एक स्पीसीज 1 है और ये स्पीसीज 2 है, तो ये कभी भी इंटरब्रीड नहीं करेंगे। अगर स्पीसीज 1 यहाँ है और स्पीसीज 1 का ही दूसरा मेंबर यहाँ है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे और इसी की वजह से जीन फ्लो होगा। तो ये क्या है, इन्होंने कहा था कि जेनेटिकली क्या है, वो इंटरब्रीड करेंगे। दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, ये सबसे मेन कहा था जेनेटिक या फिर बायोलॉजी, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जेनेटिकली क्या है, वो एक दूसरे के साथ है, मिक्सिंग है, जीन फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो आज का मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। इसने क्या किया था कि जो सबने बातें की थी उस सबको इकट्ठा कर दिया। गिवन बाय द अर्नेस्ट मायर, अर्नेस्ट मायर ने इसको वो प्रपोज किया गया था। क्या कहा था उन्होंने कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म and new species is formed when genotypically change accumulated in a population resulting in the reproductive isolation। क्या कहा है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर रहे हैं, कब, नेचुरल पॉपुलेशंस के अंदर प्रेजेंट है, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, किससे, अदर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, की दूसरी अगर स्पीसीज प्रेजेंट है वो उसके साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड, एक न्यू स्पीसीज कब बनती है, जब जीनोटिपिकली उसके अंदर चेंज है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और वो एक पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ पर एक स्पीसीज प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे क्या करती है, उसके अंदर कुछ जीन के अंदर चेंज होते रहते हैं, और वो चेंज धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर जब आता है तो वो स्पीसीज सेकेंड या फिर न्यूली स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दिस कॉन्सेप्ट दैट स्पीसीज इज ए की स्टोन ऑफ द इवोल्यूशन, कि स्पीसीज के अंदर चेंज होगा तब जाकर क्या है, एक दूसरी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे और वो क्या है, इवोल्यूशन शो करेंगे। इवोल्यूशन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट था, मान लेते हैं हम एक इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं कि जैसे हाइड्रा था, सबसे पहले क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने थे। अगर हम सबसे कम की बात कर रहे हैं, अमीबा की बात करते हैं, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा ने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया, अमीबा खत्म तो नहीं हुआ ना, जिन ऑर्गेनिजम्स ने इसको इसके अंदर से चेंज किया वो दूसरी स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर हम स्पीसीज 1 में कंसीडर करते हैं अमीबा को, जिन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को यहाँ से चेंज कर लिया वो स्पीसीज 2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब स्पीसीज 2 के अंदर जितने सारे मेंबर्स बने थे उन्होंने जिसने चेंज किया वो स्पीसीज 3 के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो उसमें धीरे धीरे करके क्या है, स्लोली जो ग्रेजुअली, एकदम से नहीं हुआ ये, विद इन टाइम्स या फिर विद इन सेकेंड या विद इन ईयर्स के अंदर नहीं होता, ये लाखों सालों में होता है। और ये क्या है, की स्टोन है ऑफ द इवोल्यूशन, की जिसके थ्रू आज हम इवोल्यूशन को या फिर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाते हैं। सम एक्सेप्शंस ऑफ द स्पीसीज कॉन्सेप्ट, कि जो हमने स्पीसीज कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय द सिमिलर पेरेंट्स। वो जो एक्सेप्शंस है किस बेस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सेक्स ऑफ मेंबर्स क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स क्या है। हमने कहा कि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो सकते हैं, एक ही टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें हम एक्सेप्शंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज ये देखिए, अगर हम ये मानते हैं टाइपोलॉजिकल की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स
अगर हम इसकी ये स्टेज देखते हैं, फ्रॉग की टैडपोल की जो स्टेज देखते हैं और इसका जो अडल्ट देखते हैं, तो अगर हम इसके टाइपोलॉजिकल को मानते हैं, ये हम इसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं, दिस वन इज द एग, टैडपोल एंड द लार्वा। तो टैडपोल की जब स्टेज में ये फ्रॉग होता है उस ड्यूरेशन में बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम देयर अडल्ट स्ट्रक्चर। तो इसकी अकॉर्डिंग तो अगर हम माने तो स्पीसीज 1 दिस वन एंड द स्पीसीज 2 दिस वन, बट ये एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं और इनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है कि एक्सेप्शन है, जिसमें ये क्या है, इसको टाइपोलॉजिकल का अगर हम कंसेप्ट मानते हैं तो अब हम इसको मान्य नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज द, ये देखिए ये सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये अगर मेल है तो कितना ब्राइटली कलर्ड और डिफरेंट होता है। अगर ये क्या है, फीमेल है और फीमेल के अंदर पीहैन है, तो ये क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल। इसके अंदर ये सिस्टम जो होता है, इसके पंख जो होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ये इसके जैसे बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं शो करती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या स्पीसीज ये अलग है और ये दूसरी स्पीसीज है, बट ऐसा नहीं है। ये एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग मेंबर्स हैं, दो अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखिए इसके अंदर भी क्या है, रोस्टर इतने बिल्कुल ब्राइट कलर का और दिस वन इज डिफरेंट। और ये स्ट्रक्चर्स क्या है इसकी, रोस्टर के डिफरेंट होते हैं और हैन की डिफरेंट होते हैं। ये भी दोनों क्या है, एक ही और स्पीसीज के दो अलग अलग मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और स्टेज ऑफ फॉर्मेशन की देखते हैं, तो अगर हम बी की बात करते हैं तो दिस वन इज द क्वीन, और क्वीन का साइज भी बड़ा होता है और ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। वर्कर्स जो होती हैं दैट इज फीमेल वर्कर्स, ऑलवेज फीमेल होंगी वर्कर्स जितनी भी होंगी, और ये भी क्या होती हैं, 2n होती हैं। लेकिन जो ड्रॉन्स होते हैं, जो मेल होते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं और पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप्ड होते हैं। और जो साइज होता है उनका कंपैरेटिवली टू द क्वीन लार्ज स्मॉल होता है, कंपैरेटिवली टू द क्वीन जो वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अगर हम इनकी जेनेटिकली भी बात करते हैं तो ये एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग मेंबर्स हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम जेनेटिकली इसकी बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज द स्पेशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज द स्पेशिएशन। जैसे एलोपेट्रिक, पैरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक। एलोपेट्रिक हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर क्या ज्योग्राफिकल बैरियर हो जाते हैं, और सिम्पेट्रिक विद इन द सेम स्पीसीज कुछ एक ऑर्गेनिजम्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, धीरे एक न्यू स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाता है, डेवलप कर जाता है, इवोल्व हो जाता है। बात करते हैं पैरीपेट्रिक एंड द पैरापेट्रिक। पैरीपेट्रिक के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इवोल्व हो रहे हैं, वो उस मेन पॉपुलेशन से या फिर पेरेंट पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं। लेकिन पैरापेट्रिक के अंदर क्या होते हैं, वो एडजेसेंट में ही शिफ्ट कर जाते हैं, बिल्कुल टोटली सेपरेट नहीं होते, एडजेसेंट नीच में होते हैं, इसमें आइसोलेटेड नीच में होते हैं, निश में होते हैं। यहाँ बिल्कुल अलग हो गई है वो उस पेरेंट पॉपुलेशन से, ये बिल्कुल क्या है, एडजेसेंट में है, उसके साथ उसका ये जो माइग्रेशंस हैं वो क्या है, चलता रहता है। तो ये क्या है, इसके अंदर स्पेशिएशंस है। एलोपेट्रिक में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से बिल्कुल आइसोलेशन हो जाएगा। सिम्पेट्रिक के अंदर विद इन द पॉपुलेशन होगा और बिल्कुल सेपरेशन नहीं होगा। पैरीपेट्रिक के अंदर निश क्या है, डिफरेंस हो जाएगा, और पैरापेट्रिक के अंदर निश क्या है, एडजेसेंट में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉज ऑफ ये है स्पेशिएशंस के टाइप्स कितने होते हैं। अब मेनली इसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं कि आते किस तरीके से क्वेश्चंस। स्पीसीज को डिफाइन कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कितने हैं, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ द स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जो हमने स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके कितने एक्सेप्शंस हैं उनको शो कीजिए। व्हाट इज द मॉडर्न और द एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, उसके अंदर सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेबल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कौन सा है। व्हाट इज द टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। ये सभी क्या है, इसके अंदर क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। अगर आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है या फिर आपको किसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। वो मैं आपको किसी भी एक सेपरेट वीडियो के अंदर इनके क्वेश्चंस अलग से करवा दूंगी। ये सभी क्या है, हमारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट का पार्ट था, इसमें से और भी रहते हैं हमारे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर किसी भी एक वीडियो के अंदर में बना के आपको
प्रोवाइड करवा दूंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।